कुछ ऐसी खबर निकल के आई है और जो हम लोग बैठकर इतनी ज्यादा वो कर रहे थे ना कि या अल्लाह अभिषेक शर्मा को जो है ना वो थोड़ा सा डिले कर दे, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को सिर्फ 15 वाले मैच के लिए बिठा दे, उसके बाद भले वो सारी टीमों के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर तांडव करने लग जाए, या अल्लाह बस अभिषेक को किस तरीके से बिठा दे। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जितने हम लोग जो है वो ये सब करेंगे, आज पाकिस्तान को दिखाएंगे इंशाल्लाह, 24 का बदला भी लेंगे इंशाल्लाह आज, और आज की जीत के बाद हम इंडिया को वार्निंग और रेड अलर्ट जारी कर देंगे। भारत पाकिस्तान का भी मैच आने वाला है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला। वो तो कह रहे 3 शर्तें हैं खेलने के लिए, शर्तें 3 है। एशिया कप में 3 थप्पड़ मारे थे, अब चौथी थप्पड़ मारेंगे 15 को थप्पड़ मारेंगे। वो तो कह रहे हैं हमारे पास ऐसे ऐसे गेंदबाज आ गए, भारत समझ नहीं भट्टा गेंदबाज, उस्मान तारिक भट्टा गेंदबाज कह रहे हैं, वो मिस्ट्री स्पिनर बता। भट्टा गेंदबाज है वो, भट्टा। उन्होंने पत्थरबाजों को भर्ती किया हुआ है, उन्होंने पत्थरबाजों को अपनी टीम में भर्ती किया हुआ है, पैमाने पे पत्थर मारते हैं बस। वो कह रहे हैं मिस्ट्री स्पिनर ढूंढ के निकाला, वो इंडिया वाले समझ नहीं पाने वाले, मारने वाले 15 को मुलाकात होने के बाद पता चलेगा भाई कि कौन मिस्ट्री और कौन क्या है। हमारा आपका मुलाकात तभी होगा जब हाथ हाथ मिलेंगे दोनों तरफ से, बल्ले से मिलाएंगे भाई, छक्के जब जाएगा। भीख मांगने का वो तरीका अलग है उसका, हाँ थोड़ा कैजुअल है भीख मांगने का तरीका। हाथ मिलाओ भाई, ये क्या थोड़ा भटका हुआ है, सुधर जाएगा थोड़ा। बच्चा कह रहा है पोते को निकाल दिया स्क्वाड से, बांग्लादेश को बाहर कर दिया। बच्चा नहीं चाहता ना कि पोता कंपटीशन में आए, इसलिए अभी पोते से भी हार जाता उधर, इसलिए बाप से हारेगा तो अच्छा लगेगा उसे। के पहले 2 टुकड़े हो चुके हैं। वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? फिर कोई तरीका भीख मांगने का ये कोई तरीका इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्हें और पैसा मिलेगा, और कोई बात नहीं है इसके लिए। कटोरे लेकर जाता हूँ हर जगह, कटोरे लेकर जाता हूँ, भीख मांगता हूँ, कोई इज्जत नहीं है। फिर आप बोलो बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? ये तो भीख मांगना ही हुआ ना। ये कह रहे दोनों देशों की आवाम चाहती है कि क्रिकेट में चाहती है, आवाम कहाँ चाहती है? नहीं चाहते। भारत की आवाम कहाँ चाहती है? भारत तो चाहता है जब भी खेले उसको मारे। मैच जीत गई 6 तो ही लोग हरा देंगे। सुनो, अमेरिका के खिलाफ 6 ओवर में ये कहाँ थे? यादव खेला। We need 2 players to play well। आप सूर्य कुमार यादव को कैसे भूल जा रहे हैं? आप साथ फरहान को कैसे भूल जाते हो? इस वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम को आप कैसे भूल जाते हैं? बाबर आजम को तो मैं खुद विराट कोहली जैसा टैलेंट मानता था, लेकिन उस आदमी ने मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंट किया। साइम अयूब खेलेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। इंडिया इज अ क्लियर विनर, क्योंकि इसमें बात करके मतलब इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन प्रेडिक्ट इंडिया जीतने वाला है। आप करंट फॉर्म ले लो, पास्ट एक्सपीरियंस ले लो, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स आप ले लो, करंट प्लेयर्स के फॉर्म्स देख लो, सारे अभी प्लेयर्स फॉर्म में है। बॉलर्स होने दो, बैट्समैन होने दो, फील्डर्स होने दो, सारे फॉर्म में है। मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत और पाकिस्तान के वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर आप लोगों की नजर होगी कि बेहतर परफॉर्म करें आपके अपने अपने मुल्क के लिए? इस टाइम अभिषेक शर्मा, ईशान किशन फॉर्म में है, और अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो साहबजादा फरहान, साइम अयूब बहुत अच्छी फॉर्म में है। और पिछले मैच में आपने देखा कि बुमराह को किस तरह से चौके और छक्के लगाए साहबजादा फरहान ने। और ये बाकी हार जीत क्रिकेट में होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान इस दफा इंशाल्लाह जीतेगा। आप बताएं। देखो भारत की तरफ से अगर देखो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ पहले 8 ही प्लेयर, ये 8 जो बैट्समैन है, अभिषेक से लेके तो हार्दिक पांड्या से लेके तो शिवम दुबे तक, कोई भी मैच टर्न कर सकता है। दे आर ऑल मैच विनर। बॉलिंग में आप लगे तो बुमराह अनडिस्प्यूटेड किंग है करंटली, उसके से कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। उस तरह से डर नहीं लगता आपको? अब पाकिस्तान के दुश्मनों की ऐसी की अभी मैं जा रही 15 को इंशाल्लाह ताला की थी वो मना कर दी, उसके बाद जो मैच खेल रहा है, क्योंकि उसको तो हमेशा ना कह के चाटने की आदत है। जो थूकता है फिर उसी को चाटता है। वाह, उसकी आदत कोई नई नहीं है, परमानेंट हारा हुआ है, उसमें थूकना है फिर चाटना है। बस ईयर और डेट फिक्स करनी है। वो तो कह रहे हैं कि वो जो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है दोनों कैप्टन से बीच, वो भी होनी चाहिए, लेकिन आईसीसी ने वो भी मना कर दिया। हाथ नहीं मिला, हमारे से हाथ मिलाएगा? क्या समझते हो कि वो हाथ मिलाने लायक है? उससे कहो हाथ धो के भी आएगा तो भी अपने नहीं, बच्चों का हाथ नहीं मिलाते, हमारे बराबरी से हाथ मिलता है। चाहता है, और दिल में बहुत सारे अरमान दोबारा से जागना शुरू हो चुके हैं कि भाई शायद मे भी कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन देखो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीवी पे मैच देखे तो कहीं तोड़ने और ऑल्सो सस्ते वाले टीवी पे मैच देखना कहीं तोड़ना ना पड़ जाए। लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है अगर पाकिस्तान हार भी गया फिर भी वी आर गोइंग टू बी इन द क्वार्टर फाइनल्स, और क्वार्टर फाइनल में फिर से जो है हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, आपने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा? यार मेरा दिल नहीं कह रहा, मेरा दिल जो कह रहे हैं, जो दिमाग कह रहा है वो दिल नहीं कह रहा, और जो दिल कह रहा है वो दिमाग नहीं कह रहा। अभी मेरा खुद जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिल और दिमाग के दरमियान में। दिल एक तरफ है और दिमाग और स्टैट्स एक तरफ है, बट आई रियली वांट पाकिस्तान जीते। लेकिन इस वक्त पहले हम अभिषेक शर्मा को देख रहे थे, अब हम लोग ईशान किशन को भी देख रहे हैं। कौन से इंडिया के कौन से प्लेयर्स को पकड़े तो हम जीत सकते हैं? आई थिंक ईशान किशन इज वेरी डेंजरस। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में वापस आ चुके 11 है, पूरी टीम फॉर्म में है। बाबर के ऊपर थोड़े से सवालिया निशानात थे, बाबर की फॉर्म भी वापस आ गई है। शदाब बड़ा खोल के मार रहा है, राणा फहीम मार रहा है, कैप्टन हमारा अच्छा खेल रहा है, और सबसे बड़ी बात सबसे ज्यादा फरहान जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो हमारी टीम पूरी
ये पूरी फॉर्म में है अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत उस अमेरिका के सामने फंस के जीती जिस अमेरिका को हमने चारों शाने जीत गया और आराम से हराया। आदि साउथ तैयारी मुकम्मल है जीत के लिए? हमारी तैयारी तो मुकम्मल है जीत के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी टीम भी हमारी उम्मीद पे, हमारी तैयारी पे जो है पूरा उतरेगी इंशाल्लाह। ये स्टेडियम है, अल्लाह ताला करम करेगा कि ये स्टेडियम से जब मैं निकलूंगा संडे को तो सुरखुरू होकर निकलूंगा। जगह चेंज हुई है, स्टेडियम चेंज हुआ है। मुझे लगता है कि अब हमारी जो ना बारी है और हमें भी चेंज होना चाहिए और हमें जीत वाली साइड होना चाहिए इस बार। हारने की इंडिया से हारे ये बात बात ही बोलती है, हम तो इस बार जीत के दिखाएंगे, जो चाहे रोक लो। वो उसका उल्टा हो जाता है ना, हार जाती है। पहले विराट पेलता था, अभिषेक शर्मा आगे पेलने के लिए 15 तारीख को पेलेगा अभिषेक शर्मा। हमारे यहाँ हर में टैलेंट है, कितने हर जगह विराट भरे हुए हैं। बस एक लाइन याद रखो आज, क्या जीतेगा इंडिया जीतेगा। यस यस। और कब भी लेके जाएगा इंडिया, लेके जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो लिटा दो भाई। या तनवीर तू खुद चला जा कोलंबो, बैठ जा पिच के ऊपर, बहाना कर दे, पिच के ऊपर पोटी कर दे। भाई तनवीर अपनी पोटी करेगा पिच के ऊपर, उसको मिक्स करके पिच बनाएगा और बोलेगा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। मैं इंसान के बचे बनो यार। तो दोस्तों पहले पैसे लिए आईसीसी से करेंगे और वो सारी चीजें हम चेक करेंगे और बेट भी चेक किए जाए इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के। अब देखिए, अब आप इनके नखरे सुनिए, अब आप इनकी पुस्कियां देखिए कि कैसे कहां से ये जो है वो गरम गरम हवा छोड़ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए आईसीसी से बात कर कि भाई हम अपना एक बंदा जो ऑफिशियल बंदा होगा वो हम पिच के पास बिठाएंगे, वहां पे तकिया बिस्तर लगाएगा और पिच के ऊपर सोएगा। अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना। बाबर ने जितवाया, नहीं बाबर ने जितवाया तो इस प्रोग्राम की अगले दिन छुट्टी होगी। करो सब ऐलान करेंगे बाबर के जिताने पे। खाने का तो उसने कर दिया, आप पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जो खाने की या पीने की डिमांड होगी वो मैं पूरी। मैं दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ आपकी तरफ से। बाबर ने अगर थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के, बाबर ने अगर बैट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये लो। तो दोस्तों महासंग्राम जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। जैसे जैसे मैच का दिन नज़दीक आता जा रहा है, धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं, चाहे वो इंडियन फैंस हो चाहे वो पाकिस्तानी फैंस हो। देखिए फैंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, खिलाड़ी जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को संयमित बनाए रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो रिएक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी के मनोबल पर पड़ता है। जैसा कि आप इंडियन के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो देखिए, अगर इंडिया में कोई राजनीतिक विशेषज्ञ है जिसने बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी, या फिर मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनल पे बैठते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच को लेकर बहुत ही बड़ी बात कोई कह देते हैं, और मैदान में कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ी उस चीज़ को देख रहा है, वो न्यूज़ अगर खिलाड़ी तक पहुंची तो कहीं ना कहीं उसे ग्राउंड में उस चीज़ों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को है खिलाड़ी मैच से पहले नहीं देखते होंगे, वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते होंगे और अपने कोच की बताई हुई बातों को ही फोकस कर रहे होंगे, और मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलते होंगे। हाँ, जो बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कप्तान हो गया कोई बात कहता है तो वो बात ग्राउंड तक ज़रूर जाती है। जैसे कि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं और फिर सलमान अली आगा हैं, वो कुछ बड़ा चढ़ा के भी इतना कुछ बोल देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो बातें जो हैं ग्राउंड तक ज़रूर जाती होंगी, और कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में या फिर उन्हें प्रेशर आता है कि यार मैं ऐसा कुछ बोल चुका हूँ तो अब उसका कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए, अगर हम मैच हार गए तो क्या होगा। तो ये सारी बातें होती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती हैं। देखिए हैरिस राउफ जैसे रॉकेट उड़ा रहा था पिछली बार एशिया कप में, अगर हैरिस राउफ अगर दोबारा से अगर खेलता, ये मैच तो खेल नहीं रहा, अगर दोबारा से खेलता तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर होता। तो क्योंकि इंडियंस जो ऑडियंस है वो उसने बाद में बहुत ज़्यादा रॉकेट जो हैं उड़ाए, फिर उसके बाद में जो गिराते हुए थे रॉकेट वो उस तरह का। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने जो है इसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जवाब दिया था। जैसे कि पाकिस्तान के एक चाचा करके हैं, चाचा पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं इस समय। वो कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो कि अपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात बोल देते हैं, जिससे कि इंडियंस जो फैंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी के रिप्लाई में फिर इंडियन फैंस भी हैं जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही तगड़े जवाब देते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि हमारे साहिबजादा फरहान को देखा है आपने, सलमान अली आगा को देखा है, बाबर आजम को देखा है। फिर इंडियन फैंस बोलते हैं कि आपने सूर्य कुमार यादव को देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है, संजू सैमसन को देखा है, ईशान किशन को देखा है। बुमराह से पूछा कि बुमराह से आपको डर लगता है नहीं लगता, तो एक फैंस बोला बुमराह से तो डर नहीं लगता, लेकिन हार्दिक पांड्या से डर लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इनके लिए काल बना हुआ है, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो। अगर इंडियन बॉलिंग को अगर विकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को आप ओवर दे दीजिए।
हार्दिक पांड्या वहाँ पे आपको विकेट निकाल के देगा। और अगर कहीं टीम फंसी हुई है और रन नहीं आ रहे हैं तो आप हार्दिक पांड्या को भेज दीजिए। हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छे नॉक खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। पहले जैसे रोहित और विराट कोहली इनके लिए काल बने हुए थे, वैसे ही अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। और सबसे बड़ा नाम जो पाकिस्तान के पर्पस से सबसे बड़ा नाम जो है वो है तिलक वर्मा का नाम, जो इन्हें हमेशा चुभेगा। एशिया कप का फाइनल तिलक वर्मा ने एक तरफा जिता दिया था। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।